नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पेक्ट टॉक के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत में खेले जाने वाले चतुरंगा नाम का एक स्पोर्ट मॉडर्न डे चेस में बदलता है। चेस की गेम वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट बोर्ड गेम होने के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम की लिस्ट में भी आती है और इस खेल में अच्छा करना अक्सर कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की निशानी मानी जाती है, क्योंकि इस खेल में अच्छा करने के लिए स्ट्रैटेजी, मेमोरी और एक्यूरेट एनालिसिस इन सभी स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो देर किस बात की है, आइए इस वीडियो में बात करते हैं चेस की हिस्ट्री और उसके रिकॉर्ड्स के बारे में। शतरंज के खेल का जन्म होता है भारत में 6th सेंचुरी बीसी में गुप्ता पीरियड के दौरान। तब इसे लोग चतुरंगा के नाम से बुलाते थे। चतुरंगा एक संस्कृत का शब्द है जिसका लिटरल मतलब होता है चार भाग, यानी कि चार पार्ट्स। ये चार भाग आर्मी के चार डिविजन्स, इन्फेंट्री, कैवलरी, शिवलरी और एलिफेंट्री को दर्शाते थे। अब इस शब्द के हिस्टोरिकल रेफरेंस को हम समझे तो ये शब्द हमें महाभारत में मिलता है, महाभारत के बैटल फॉर्मेशन अक्षौहिणी में। अक्षौहिणी का मतलब होता है चतुरंगिनी सेना, मतलब कि चार भागों की सेना। इस तस्वीर में देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण को चतुरंगा खेलते हुए डिपिक्ट किया गया है। खेल की बात करें तो चतुरंगा भी चेस की तरह ही 8x8 के ग्रिड के बोर्ड में ही खेला जाता था। हालांकि आज के चेस के बोर्ड से ये काफी अलग था। आप इस तस्वीर में दोनों ही बोर्ड्स के डिफरेंसेस को देख सकते हैं। इसके बाद भारत में खेले जाने वाला चतुरंगा नाम का ये खेल ट्रेड के जरिए भारत से पर्शिया जाता है, जहाँ लोग इसे चतुरंग के नाम से बुलाते हैं। और इस बात का संदर्भ हमें पर्शियन टेक्स्ट अर्थाष्ट्रपाकन में मिल जाता है। धीरे धीरे ट्रेड के जरिए ही चतुरंगा का खेल पर्शिया से अरेबिक वर्ल्ड में जाता है और वहां इसे लोग शतरंज के नाम से बुलाने लगते हैं। समय के साथ साथ इस खेल में भी काफी लोकल इन्फ्लुएंसेस दिखने लगते हैं और धीरे धीरे जब ट्रेड के जरिए ही ये सिल्क रूट के रास्ते दक्षिण पूर्वी एशिया में पहुंचता है तो लोग इसे चाइना में जैंगी और जापान में शोगी के नाम से खेलते हैं। इस तस्वीर में आप दो जापानीज महिलाओं को शोगी खेलते हुए देख सकते हैं। अब ये चतुरंगा नाम का खेल जो एशिया में काफी फेमस हो रहा था, धीरे धीरे यूरोप भी पहुंचता है। यूरोप में इसकी अराइवल होती है 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। शुरुआत में तो बिजेंटियन एम्पायर के लोग इसे सदर्न यूरोप ले जाते हैं, जहां से धीरे धीरे ये नॉर्थ अफ्रीका के जरिए स्पेन तक पहुंच जाता है। अपने सोफिस्टिकेशन और स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड होने के कारण ये बहुत ही कम समय में यूरोपियंस के बीच फेमस होने लगता है। न कि सिर्फ मिडिल क्लास और ट्रेडर्स के बीच, बल्कि यूरोपियन नोबिलिटीज इस गेम से काफी इंप्रेस होते हैं। लेट मेडिवल और अर्ली रेनेसां पीरियड तक यूरोपियन एलिट्स और एरिस्टोक्रेसी के बीच ये गेम इतना फेमस हो गया था कि कुछ समय तक चेस का स्किल एक इम्पोर्टेंट स्किल माना जाने लगा था। इन सभी चीजों से हमें पता चलता है कि कैसे चतुरंगा का खेल न कि सिर्फ एशिया बल्कि अब यूरोप में भी फेमस होने लगा था। वीडियो के अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे अभी तक अनगवर्न्ड और डिफरेंट रूल्स के साथ खेले जाने वाला ये गेम एक इंटरनेशनल स्पोर्ट चेस में बदलता है। क्या होता है यूरोपियंस का इस गेम पर इन्फ्लुएंस। आज के टाइम में हम जितने भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उन सभी के स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वेस्टर्न और यूरोपियन इन्फ्लुएंस से ही शुरू हुए हैं एंड चेस इज नो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन दिस केस। यूरोपियंस भी इस खेल में काफी बदलाव लाते हैं, जैसे कि चेकर्ड चेस बोर्ड्स। कुछ पीसेस के नाम भी बदल दिए जाते हैं, जैसे कि रूक्स, नाइट्स एंड बिशप्स, ताकि वो मेडिवल यूरोपियन फिगर्स को रिफ्लेक्ट करें। मेडिवल पीरियड में ये गेम बहुत ही स्लो हुआ करता था, क्योंकि तब लोग इसे एक एक्टिविटी की तरह खेलते थे, ना कि एक स्पोर्ट की तरह। इसे स्पोर्ट बनाने के लिए यूरोपियंस इसमें कुछ और रूल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्यादा पहले चाल में 2 कदम चल सकता था। प्लेयर्स अब कैसलिंग भी कर सकते थे ताकि राजा को शुरुआत में बचाया जा सके। खेल को छोटा करने के लिए ईयर 1500 में गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बिशप और क्वीन को और पावरफुल बनाया जाता है और इन सभी छोटे मोटे चेंजेस के साथ धीरे धीरे मॉडर्न डे चेस थ्योरम भी डेवलप होने लगता है। गेम की पॉपुलैरिटी 19th सेंचुरी के शुरुआत तक अपने पीक पर थी और इसी बीच 1851 में दुनिया का पहला इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट लंदन में होस्ट किया जाता है। इसके बाद गेम में कुछ और चेंजेस लाए जाते हैं, जैसे कि टाइम कीपिंग, मतलब कि समय का ध्यान रखना, स्पीड चेस, मतलब गेम को जल्दी खत्म करने की कोशिश करना, और सील्ड मोड्स, यानी कि चलने के बाद वापस नहीं लेना। इसके बाद 1866 में पहला वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ऑस्ट्रिया के विलियम स्टेन जीतते हैं और 1880 में एक और इम्पोर्टेंट रूल लाया जाता है, जिसके तहत व्हाइट हमेशा पहले चलता है। इसके बाद भी खेल में छोटे मोटे चेंजेस आते रहते हैं और 20th सेंचुरी के शुरुआत तक वर्ल्ड चेस फेडरेशन चेस के गेम के नियमों को स्टैंडर्डाइज्ड कर देती है। तो ये थी भारत में खेले जाने वाले चतुरंगा के चेस बनने की कहानी। अब वीडियो के अगले पार्ट में हम मॉडर्न डे चेस में भारत की हिस्ट्री को भी जानते हैं। इन स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स के साथ भी हमारे भारत के कई प्रतिष्ठित प्लेयर रहे हैं, जैसे कि विश्वनाथन आनंद, विदित गुजराती एंड अर्जुन एरिगेसी। विश्वनाथन आनंद को तो हम सभी जानते हैं। वे भारत के इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अब तक 2007 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की खिताब जीती थी
और 2008 में वो भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बनते हैं जिन्हें भारत के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा भारत से 84 ग्रैंड मास्टर्स भी हुए हैं। अगर हम चेस की दुनिया की बात करें तो ग्रैंड मास्टर की टाइटल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के ट्रॉफी के बाद दूसरे नंबर पे आती है, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में एक स्पेसिफिक पॉइंट्स को पार करने के बाद ही मिलती है। इसके अलावा भारत से 124 इंटरनेशनल मास्टर, 18 वुमेन ग्रैंड मास्टर और 43 वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स भी बने हैं। अगर लेटेस्ट प्रोडिजीज की बात करें तो रमेश बाबू प्रगनाथम, विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे ऐसे भारतीय हैं जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें मैग्नस कार्लसन से हार का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अपने व्यूज चेस की दुनिया को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर डालें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।